हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन में लिखा है लाइन 4x प्लस, एक सेकंड बच्चों, लाइन 4x प्लस 4x minus 3y equal to minus 12 meets the x-axis at A. Write down the coordinate of A. तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ये कोई एक लाइन है जो कि कहाँ पर मिलती है, वो कोई x एक्सिस को A पॉइंट पर काटे। कोई भी हम एक रैंडमली लाइन ड्रॉ कर ले, सपोज दैट ये वो लाइन है, A पॉइंट है x एक्सिस पर। तो हमसे पूछ रहे हैं कि A का कोऑर्डिनेट बताइए। अब मैंने आपको पहले बता रखा है कि चूंकि ये x एक्सिस पर है तो वहां तो ऑटोमेटिकली y का मान क्या हो जाएगा, 0। तो आप लिखेंगे सिंस लाइन मीट्स एट x एक्सिस वेयर y इक्वल टू 0। वहां क्या है, y का मान 0 होगा। तो ये तो श्योर हो गया कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट में y का मान 0। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये लाइन A पॉइंट से होकर जा रही है सॉरी, ये लाइन A पॉइंट से होकर जा रही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, लाइन को। हमने मान लिया लेट पॉइंट A, उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं A, 0। हमने मान लिया A का कोऑर्डिनेट कितना है, A, 0। अब दिस पॉइंट लाइज on 4x minus 3y is equal to minus 12. This point lies 4x minus 3y equal to minus 12. ये पॉइंट इस लाइन पर लाइज करता है। तो हम 4 लिखेंगे, यहाँ a लिख देंगे, ये 3 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे और ये हो जाएगा माइनस का 12। तो 4a इज इक्वल टू माइनस 12। a बराबर कितना आ गया बच्चों, माइनस का 3। तो आप देख सकते हैं वो कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस 3, 0। ये आपका कोऑर्डिनेट है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसमें बस एक चीज आपको याद रखनी है कि जो लाइन दे रखा है वो चूंकि x एक्सिस पर कट कर रही है या मीट कर रही है तो वहां y का मान क्या हो जाएगा, 0। और चूंकि लाइन उस पॉइंट को पास भी कर रही है, क्रॉस भी कर रही है उस लाइन, उस पॉइंट से, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो हम वहां पर उसकी वैल्यू को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी डी एक रोम्बस दे रखा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड सी आर 3 का। तो सबसे पहले तो हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे रोम्बस का। ये रोम्बस का डायग्राम, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। रोम्बस है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड सी आर 3, 6 एंड ए का है 3, 6 और सी का है -1, 2। तो ये कह रहे हैं राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ BD। BD की इक्वेशन पूछ रहे हैं कि BD की इक्वेशन आप बताइए। तो देखिए हम यहां पर ज्योमेट्री का यूज करेंगे, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, रोम्बस ABCD। क्या होती है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो AC एंड DB आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी हैं और बाइसेक्टर भी है। तो हम एक ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें तो आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है। तो 3 - 1/2 और 6 + 2/2। इस पहले की क्लासेस में हमने आपको मिड पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट बता रखे हैं। ये हो गया 1 और 6, 2, 8 और 4, 0, 1, 4। ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1, 4 हो गया। ठीक है, अब DB का भी मिड पॉइंट यही होगा। तो ये जो लाइन है वो कहां से होकर जा रही है, 1, 4 से होकर जा रही है। सो DB पासिंग
थ्रू 1,4, वो कहाँ से होकर जा रही है 1,4 से होकर जा रही है। dB जो है वो 1,4 से होकर जा रही है। ठीक है, अब AC के वो क्या है परपेंडिकुलर भी है, तो हम स्लोप निकाल लें पहले, स्लोप ऑफ AC। तो AC का स्लोप निकालना बहुत आसान है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये हम लिख देंगे -4 और ये आ जाएगा -4, ये हो गया प्लस का 1, ये आ गया स्लोप। तो स्लोप ऑफ dB कितना होगा, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जब दो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो +1 -1 गिव्स माइनस। तो आपको dB का भी स्लोप आ गया, पॉइंट भी आ गया, तो आप लिख देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ब्रैकेट में कौन सी इक्वेशन ऑफ dB की, तो फॉर्मूला क्या बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये लिखेंगे y माइनस y1 माइनस x प्लस 1, y प्लस x इज इक्वल टू 5। ये आपका आया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो इस क्वेश्चन में दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले तो इसमें ज्योमेट्री, जो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है उसे यूटिलाइज किया गया, और उसमें ये बताया गया कि इसके जो रोम्बस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्टर होते हैं। फिर बताया गया, फिर हम जानते हैं कि किसी भी लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए जरूरी है कि हमें पता चले कि पॉइंट और उसका स्लोप। तो पॉइंट तो इस तरह से निकल आया क्योंकि मिड पॉइंट है, और स्लोप इस तरह से निकल आया क्योंकि जो डीबी लाइन है वो AC के क्या है परपेंडिकुलर है। तो हमने AC का स्लोप निकाल लिया। जो AC का स्लोप होगा वही डीबी का होगा, लेकिन नेगेटिव साइन में, क्योंकि ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर। आई होप ये दो क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।